हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बड़ा ही विस्फोटक चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज अपन लोग पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा ट्विस्ट आएगा। ठीक है, तो आइए पहले फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है। IUPAC इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कब प्रचलन में आया? सन 1919 ईस्वी में। फादर कौन है इसके, जनक कौन है? तो फ्रेडरिक अगस्ट केकुले। फ्रेडरिक अगस्ट केकुले इसके कौन है? फादर हैं फ्रेडरिक अगस्ट केकुले। IUPAC के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि दुनिया में यानी ऑर्गेनिक में ढेर सारे कंपाउंड होते हैं, लगभग 20 लाख के इर्द गिर्द कंपाउंड है। तो 20 लाख के इर्द गिर्द कंपाउंडों का नाम अपने यहाँ इंडिया में कुछ अलग नाम से कोई कंपाउंड जाना जा रहा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग नाम से जाना जा रहा, इंग्लैंड में कुछ अलग नाम से, ऐसे देश विदेश में अलग अलग नामों से कंपाउंड जाने जाते थे। तो सारे कंपाउंड का एक नाम चले पूरे दुनिया में, इसीलिए ये पहल की गई और इसका मुख्यालय बना जेनेवा में और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। तो IUPAC का गठन किया गया। आज से लगभग 200 साल पहले ऑर्गेनिक के कंपाउंड थे ही नहीं। मतलब हम लोग ऑर्गेनिक के कंपाउंड कोई बनाए नहीं थे, और उस समय इन ऑर्गेनिक के लगभग 1 लाख कंपाउंड थे। लेकिन पहला कार्बनिक पदार्थ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ऑर्गेनिक मटेरियल लेबोरेटरी में बनाया गया, पहला लेबोरेटरी में बनाया गया कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल है यूरिया, NH2CO NH2। फ्रेडरिक बोहलर नामक साइंटिस्ट ने, जर्मन के वैज्ञानिक फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनियम साइनेट नामक जीवाश्म को गर्म करके पहला कार्बनिक पदार्थ बनाया 1826 ईस्वी में, यूरिया। समझ सकते हैं। उसके बाद कोल्बे, बर्थेलो और ढेर सारे साइंटिस्ट आए। उसके बाद तो मानो तांता लग गया हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने का, और इतना ज्यादा आज के समय में कंपाउंड हो गया कि इन ऑर्गेनिक को वो क्या कर गया? डोमिनेट कर गया, इन ऑर्गेनिक से आगे निकल गया, और इतना आगे निकल गया कि आज इतने ज्यादा कंपाउंड है। अब सारे कंपाउंडों का नाम अगर हमें लिखना है, IUPAC नाम लिखना है, तो कुछ रूल और रेगुलेशन जो होते हैं, वो सारे रूल रेगुलेशन आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेकर बैठे, नोट बनाते चलें ताकि हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर भी होता चले। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हैं, ये इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक है, पूरा नाम भी पता होना चाहिए, यानी पहला कार्बनिक मटेरियल भी पता होना चाहिए। यूरिया किसने बनाया था? फ्रेडरिक बोहलर ने। और आज के समय में देख लो कितने कंपाउंड है, तो ढेर सारे कंपाउंड है ऑर्गेनिक के। बात समझ में आई? अब चलते हैं IUPAC के रूल्स की तरफ, यानी क्या क्या होता है, IUPAC कैसे लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का। तो IUPAC अगर हमें किसी भी कंपाउंड का लिखना है, IUPAC नाम किसी भी कंपाउंड का लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। ब्रांच, शाखा, क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर अगर साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो है तो ये लिखेंगे। फिर क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। अभी स्टेप बाय स्टेप सबका पोस्टमार्टम होगा, कि कौन क्या है, कैसे क्या है। वर्ड रूट। फिर कार्बन कार्बन टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में जो टाइप ऑफ बॉन्ड है। फिर अपन लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांच
का नाम लिखेंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम, नहीं है तो साइक्लो पर जंप कर जाएंगे, अगर ये भी नहीं है तो वर्ड रूट पकड़ेंगे। बात समझ में आई? और वर्ड रूट के बगैर तो काम चलेगा नहीं, वर्ड रूट नेसेसरी कंडीशन है, ये तो रहेगा। फिर कार्बन कार्बन टाइप ऑफ बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, क्रियात्मक समूह। बात समझ में आई? तो ये आईयूपीएसी लिखने का तरीका है। अगर ये रूल ये आपको याद है तो फिर बड़े आराम से किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी आप लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होती हैं, ब्रांचेज क्या होती, कौन काम करेगा ऑर्गेनिक में। और एक चीज तो सबको पता है, अब एक चीज बताना भूल गए, बहुत आगे बढ़ गए। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हो। क्या हो? कार्बन हो। बात समझ में आई? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 आएगा, यानी बाहरी कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हमेशा 4 बंध बनाता है। ये बात माइंड में बैठा लो। कितने बंध बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है? तो ये 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन उठना चाहिए कि तो आखिर ये क्या बात है कि अभी आपने बोला है कि इसके इतने ज्यादा कंपाउंड हो गए और आज से 200 साल पहले कंपाउंड थे ही नहीं, इनऑर्गेनिक के 1 ही लाख रह गए और इसके बहुत ज्यादा आगे निकल गए कंपाउंड। तो क्या रीजन है, क्या राज है, आखिर क्या ये रहस्य है? तो इसका रहस्य यही है कि कार्बन में चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है, चेन श्रृंखला बनाने की प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए कार्बन के आज पूरे वर्ल्ड में इतने ढेर सारे कंपाउंड हो गए हैं। बात समझ में आई? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और वैसी टेंडेंसी और किसी भी एलिमेंट में नहीं पाई जाती है, उतना भयंकर टेंडेंसी। तो इसीलिए इसके ढेर सारे कंपाउंड हैं। और कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन भी रहेगा, जन्मों जन्मों का रिश्ता है ऑर्गेनिक में। कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन का आना कंपलसरी है, ठीक है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बड़ा ही क्लोज है, ठीक है। कार्बन के बगैर हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन के बगैर कार्बन नहीं ऑर्गेनिक में, ये बात पता होनी चाहिए। तो अब जरा देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर किसको लेंगे हम लोग। तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर अपन लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर हम लोग सबसे पहले हैलोजन क्या इस्तेमाल करेंगे? हैलोजन। अगर हैलोजन दिखेंगे, हैलोजन मीन्स यक्स मीन्स फ्लोरो, एफ फ्लोरो, फिर क्या? ब्रोमो, फिर क्या? आयोडो। एफ दिखेगा तो फ्लोरो, जो कि बहुत कम दिखेगा, ये सब बहुत दिखेंगे, क्लोरो, फिर क्या? ब्रोमो, फिर क्या? आयोडो, फिर क्या? आयोडो। हैलोजन, अगर हैलोजन कहीं दिखेगा ऑर्गेनिक में कार्बन के साथ हैलोजन जनरली दिखेगा तो इसे क्या माना जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। ये आईयूपीएसी ने कहा है, ठीक है। ये हम आप नहीं कह रहे हैं। आईयूपीएसी में जो बैठक होती है कि हाँ आज से ये रूल चलेगा पूरे वर्ल्ड में, तो उसको सबको मानना पड़ता है। तो क्या बात है, हाइड्रोजन में कौन कौन आ जाएंगे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फिर क्या? अपना इस तरह से चाहे पार्टीशन कर सकते हो। फिर क्या? नाइट्रो, NO2 क्या रहेगा? NO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्रो। अगर NO2 कहीं दिख रहा है तो ये भी किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ठीक है। अगर आईयूपीएसी एकदम फुल डिटेल में अगर आपको सीखना है तो शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर फुल डिटेल में आपको सीखना है तो भैया बैठना पड़ेगा, कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, नोट बनाना रहेगा, वीडियो पॉज कर करके हर एक चीज नोट करते चलना है। और अगर कोई चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके पूछना। और दूसरी चीज, अगर कोई चीज थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है एक बार में तो उसको थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाकर फिर से एक बार देख लो, बात क्लियर हो जाएगी। बात समझ में आई? तो फुल डिटेल में अपन लोग हर एक चीज का एकदम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं इसमें जितने भी पार्ट हैं। नाइट्रो इस तरह से, N डबल बॉन्ड O अगर ये दिखेगा तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। बहुत कम दिखेगा, ये सब बहुत दिखेंगे। जिन पर स्टार मार्क कर दे रहे हैं, स्टार मार्क करने का मतलब ये थोड़ा ज्यादा दिखेंगे, ज्यादा पॉपुलर है। नाइट्रो भी दिख सकता, ये सब बहुत रेयरली दिखेंगे,
कंपाउंड के भीतर। बात समझ में आई? ये दिखेगा अपना आर एल्किल बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं? एल्किल। जैसे CH3, CH3 को किस नाम से जाना जाता है? मेथिल, बहुत दिखेगा, ठीक है। C2H5, C2H5 चाहे ऐसे लिखो चाहे CH2 CH3, इसको क्या बोलते हैं? एथिल। क्या बोलते हैं? एथिल। C3H7 या ऐसे लिखो CH2 CH2 CH3, प्रोपिल या N प्रोपिल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? N प्रोपिल भी, N भी लगा सकते हो। जब चेन सीधी हो तो वहां पर N भी लगा सकते हो, स्मॉल n, ठीक है, N भी लगा सकते हो, N प्रोपिल। C4H9 अगर दिखे, यानी इस तरह से CH2 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 CH3, तो N ब्यूटिल। क्या है? N ब्यूटिल, N ब्यूटिल। बात समझ में आई? ये सब किसके तौर पे दिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच, शाखा। ये सब अगर कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे और अगर कैसे शाखा के रूप में दिखेंगे तो वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। पहले ये सारी बातें एकदम पुख्ता करते चलो, ठीक है। यहां पर CH2 CH2 CH3 CH हो, यहां पर अगर कोई ब्रांच यहां पर हो, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी ब्रांच में भी ब्रांच अगर आ जाएगा तो उसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहेंगे। कॉम्प्लेक्स मीन जटिल थोड़ा सा, कि शाखा में भी शाखा आ जाए। बात समझ में? जैसे हाईवे होता है, हाईवे से एक रूट कटा हुआ है, फिर उस रूट से कच्ची सड़क कटी हुई है, तो ब्रांच में अगर ब्रांच है तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। बात समझ में आई? तो CH2 CH इस तरह से, अगर इसे दिखेगा सेकंड नंबर पर तो इसे आइसो। बाकी और भी हम लोग देखेंगे आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सब क्वार्टरनरी सब देखेंगे। पहले ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो एल्किल खूब यूज होंगे, मेथिल और एथिल खास करके, मेथिल और एथिल खास करके IUPAC में, ठीक है। और भी यहां पर देखते हैं OCH3, OCH3 अगर दिखेगा तो इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं? मेथॉक्सी। C2H5 इसको क्या पढ़ते हैं? एथॉक्सी। क्या पढ़ते हैं? एथॉक्सी। क्या पढ़ते हैं? एथॉक्सी। C3H7 इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोपाक्सी। क्या पढ़ते हैं? प्रोपाक्सी पढ़ते हैं, प्रोपाक्सी। ऐसे OPH हो तो इसे क्या पढ़ते हैं? फेनॉक्सी। क्या पढ़ते हैं? फेनॉक्सी। PH बोले तो फिनॉल, PH बोले तो फिनॉल, PH बोले तो फिनाइल, मतलब PH बोले तो फिनाइल, ठीक है, इसीलिए फेनॉक्सी। फिनाइल बोले तो C6H5, C6H5 यानी OC6H5 हो तो भी इसको यही पढ़ते हैं, फेनॉक्सी। OC6H5 चाहे लिखो चाहे PH लिखो। बात समझ में आई? क्या पढ़ते हैं? फेनॉक्सी पढ़ते हैं। या यहाँ पर ET लिखा रहता है, कई बार ET लिखा रहता है तो एथॉक्सी उसको भी कह सकते हैं, ET लिखा रहता है। बात समझ में? ईथर, ईथर है ये। आगे हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे ईथर, लेकिन जनरली जो ईथर के O के बगल में जनरली लिखा रहता है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो ये सब कुछ खास सब्स्टिट्यूएंट हैं। इन खास सब्स्टिट्यूएंटों को आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं आगे के स्टेप पर। तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आई होप समझ में आया होगा। ये कौन कौन से हैं? जिस पर स्टार मार्क किए हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्किल और हैलोजन वाले थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी सब्स्टिट्यूएंट बन सकते हैं, कोई मायने नहीं है, उसको हम बीच बीच में बताते रहेंगे। एक बार देख लिया जाए सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। हाँ सही चल रहा है, ठीक है। तो अब ये यानी पीएच क्या है? फिनाइल है। पीएच क्या है? फिनाइल है, C6H5। कैसे बना होगा? तो बेंजीन से, किससे? बेंजीन से। जब बेंजीन से C6H6 से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो फेनिल आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है? फेनिल आयन बनता है, ठीक है। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? अगर ओ पीएच इस तरह से है या ओ C6H5 है तो इसको फेनॉक्सी पढ़ते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अब साइक्लो, साइक्लो माने साइकिल रहेगी, साइक्लो माने साइकिल रहेगी। बाई साइक्लो माने बाई साइक्लो, बाई माने दो,
दो दो साइकिल रहेगी, दो दो डब्बे दिखेंगे तो बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो का डिस्कशन एकदम बहुत लास्ट में हम लोग करेंगे जब सारा आईयूपीएसी सीख लेंगे। स्पाइरो, स्पाइरो भी साइकिल के अंदर साइकिल रहेगा इस तरह से स्पाइरो, ठीक है। तो स्पाइरो और बाईसाइक्लो की बात बाद में होगी। यहाँ पर वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या बताता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड रूट बताता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की कुल संख्या, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की कुल संख्या, या और इसको और भी एक चीज बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, इन लॉन्गेस्ट चेन, इन लॉन्गेस्ट चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, ये बताता है कौन, वर्ड रूट, ठीक है। जैसे कि एक कार्बन अगर दिखेगा तो अपन लोग क्या याद करेंगे, मेथ, 2 कार्बन पर एथ, 3 कार्बन पर प्रोप, 4 कार्बन पर ब्यूट, 5 कार्बन पर पेंट, 6 कार्बन पर हेक्स, 7 कार्बन पर हेप्ट, 8 कार्बन पर ऑक्ट, 9 कार्बन पर नॉन, 10 कार्बन पर डेक, 11 कार्बन पर अनडेक, 12 कार्बन पर ऐसे डू डेक, ऐसे 20 कार्बन पर इयोकॉस, इयोकॉस, 21 कार्बन पर हेनियोकॉस। इसी तरह से ट्रायासेंड, टेट्रासेंड, भौकाल बनाने के लिए, अगर भौकाल बनाना है तो 30, 40, 35 का भी याद कर सकते हैं। अदरवाइज अपना काम आईयूपीएसी में 12 कार्बन तक, बहुत रेयरली 12 तक, नहीं तो 10, 8, 7, 6, 5 इसी में अपना काम हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अगर वर्ड रूट की बात की जाए तो वर्ड रूट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, यानी एक कार्बन अगर कहीं दिखेगा तो उसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे। आईयूपीएसी ने क्या सुझाव दिया है कि मेथ लिखा जाएगा। किसके लिए क्या लिखा जाएगा, ये सुर में याद होना चाहिए, एक सुर में याद होना चाहिए, ठीक है, एक सुर में याद होना चाहिए। चलो ये भी बात हम लोग निपटा लिए हैं। तो कार्बन कार्बन टाइप ऑफ बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन टाइप ऑफ बॉन्ड में क्या होता है, कार्बन कार्बन टाइप ऑफ बॉन्ड में, कार्बन कार्बन टाइप ऑफ बॉन्ड में या तो सिंगल रहेगा, या तो डबल रहेगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। कार्बन कार्बन के बीच या तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच या कार्बन ऑक्सीजन से अपन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, तो सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो इसके लिए एन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एन। डबल बॉन्ड अगर दिखेगा तो इन जोड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखेगा तो आइन जोड़ते हैं, एन इन आइन, बस यही बात ध्यान रखना है, एन इन आइन। तो ये सब कब जोड़ेंगे, बाद में, पहले इतना काम जब भरपाई कर लेंगे तब इसको देखेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के तौर पर क्या, तो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर, फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, नाइट्राइल, ये सब हम देखेंगे। तो ये सब अभी बहुत बाद में आएगा, तो फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। यानी थोड़ा मोटे तौर पर जान लो, एल्कोहल, एल्डिहाइड, यही सब आएंगे कक्षा 10 में, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़े रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह अभी आईयूपीएसी नामकरण में काफ़ी पीछे आएगा। अभी फंक्शनल ग्रुप की हम लोग आईयूपीएसी नहीं लिखेंगे, अभी सिंपल आईयूपीएसी लिखेंगे। बाद में फंक्शनल ग्रुप जब आएगा तो उसको तो लास्ट में जोड़ना ही है, उसको लास्ट में जोड़ना, इसलिए पहले इधर वालों को हम लोग निपटाएंगे। तो ये आईयूपीएसी किसी भी कंपाउंड का लिखने का ये फॉर्मूला है। अब इसका रूल हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में रूल पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक का इतना पार्ट कम से कम आप लोग एकदम कवर किए रहिए, पुख्ता किए रहिए। फिर आईयूपीएसी निपटाने के बाद जीओसी पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। तो फिर सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक 30 मार्क्स का, 30 नंबर का जो सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक है, उसको एकदम हवा हवाई कर देंगे अपन लोग। तो इसमें
इतना ही आज इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगला वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि अगर फुल डिटेल में जानकारी चाहिए तो 2-4 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में काम नहीं होने वाला है। बात समझ में आई? तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।